बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोरियन फूड के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सफ़े हज को आसान बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की वीडियो भी कुछ ख़ास वीडियो है और आप लोगों के लिए बनाई गई है। एंड तक देखिएगा, मुफ़ीद होगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। और एक कोशिश यही है कि जो परेशानियाँ और तकलीफ़ें जो हैं वो पहले साबका हाजियों को हुआ करती थी, वो उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाकर ऐसी बातें आप तक पहुँचाई जाएँ कि जिससे आप इन तकालीफ़ और परेशानियों से बच सकें और इनका सामना आप लोगों को ना करना पड़े। यही वजह है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इस सफ़रे हज में हम आपके साथ हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचते हैं तो ज़ाहिर है कि जब आप मदीना में कदम रख देते हैं और अपने होटल जैसे ही पहुँचते हैं तो हर एक की कोशिश होती है, क्योंकि हर एक के दिल में तड़प होती है कि फ़ौरी तौर पे वो मस्जिद नबी में पहुँच जाए और वहाँ पहुँच कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करे और आपको सलाम पेश करे और अपनी जो भी नमाज है उसकी अदायगी करे। तो ऐसे में जब हाजी पहुँचते हैं तो वो इंतहाई थके हुए होते हैं और उन्हें ज़ाहिर है कि पहुँचने की भी वहाँ जल्दी होती है। होटल से फ्रेश होके वो अपनी जो भी नमाज होती है उसके टाइमिंग में पहुँचने की कोशिश करते हैं मस्जिद नबी में। और जब वो वहाँ चल पड़ते हैं अपने होटल से तो ना उनको होटल का कार्ड लेना याद रहता है, ना वो फिर कोई और उनके दिमाग में कोई बात रहती है, क्योंकि वो इंतहाई थके हुए होते हैं। वो लंबा सफ़र तय करके आते हैं कि पहले तो ज़ाहिर है कि उन्होंने फ़्लाइट ली होती है, उसके बाद वो बस का लंबा सफ़र करते हैं, फिर उसके बाद बस में भी काफ़ी देर वेट करना पड़ता है और उसके बाद जाके कहीं ग्रुपिंग होती है और ग्रुपिंग के बाद जो है वो फिर जाके आप अपने कमरे में पहुँचते हैं और कमरे में पहुँचने के बाद आपकी तैयारी होती है मस्जिद नबी की तरफ जाने की। और फिर उस वक़्त आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती, जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने होटल का कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए और यानी आपको पता होना चाहिए कि आप किस होटल में ठहरे हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इसका नाम क्या है, तो वो कार्ड के ऊपर सब कुछ मेंशन होता है। और आप खुद भी बिल्कुल देख लें, इसके डोर्स देख लें, इसकी लोकेशन को अपने माइंड में जब आप मस्जिद नबी की तरफ सफ़र इख्तियार करें तो उस वक़्त आप बिल्कुल अपने माइंड में इस चीज़ को रख लें। और फिर बहुत सारे हाजी जो हैं वो इस तरह नहीं करते, तो उनको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा सफ़र इख्तियार करते हैं तो उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल पेश आती है और उन्हें इतनी चूँकि मालूमात नहीं होती, इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग इस परेशानी और तकलीफ़ से ना गुज़रें। तो जी, मैं आप लोगों को बताने ये चाह रही हूँ कि जब आप मस्जिद नबी की तरफ मूव करेंगे अपने होटल से, तो आपने करना ये है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, एक तो आपने उसको देखना है अच्छे तरीके से कि आप अपने होटल से कहाँ टर्न ले रहे हैं या किस तरीके से स्ट्रेट जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। ये रास्ता आपने अपना पूरा जो है वो नोट करना है, उसके जो शनाख्त है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद जब आप गेट से एंटर होंगे मस्जिद नबी में, तो उस वक़्त आपने अपने गेट नंबर को जो है वो नोट करना है और आपने उसी गेट से जब एंट्री होगी तो आपने उसी गेट से वापस आना है। और ये मसला ज़्यादातर ख़वातीन के साथ होता है या बुज़ुर्ग अफ़राद के साथ होता है कि वो जो है वो जिस गेट से एंटर होते हैं तो जब वो वापस आने लगते हैं तो उनके माइंड में कुछ भी नहीं होता और फिर वो डिफरेंट गेट की तरफ चले जाते हैं और फिर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई और ही दुनिया होती है और वहाँ उनका होटल नहीं होता, जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फ़िक्रमंद होते हैं और फिर उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, चूँकि उन्हें आए हुए उस सरज़मीन पे सिर्फ़ 1 या 2 दिन हुए होते हैं या पहला ही दिन होता है और वो पहली ही नमाज़ होती है जिसमें वो परेशानी से दो-चार हो जाते हैं। जो आज़मीन हज होते हैं, जो सऊदी अरबिया पहुँचते हैं अपने हज के फ़र्ज़ की अदायगी के लिए, उनमें हर तरह के लोग होते हैं, ज़ाहिर है शहरी भी होते हैं, देहाती भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं, ठीक है? तो देखा ये गया है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो भी बाज़ औक़ात चकरा जाते हैं इस तरह की सूरत हाल में, ठीक है? और उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, देहात से आए हुए लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। तो अब इस सूरत में अव्वल तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप लोगों के सामने किसी को ऐसी परेशानी का सामना है तो आपने उसकी भरपूर मदद करनी है और उसको अपनी मंज़िल मक़सूद पर ज़रूर पहुँचाना है। आप लोगों को मैं एक इंसिडेंट, एक वाक़या बता देती हूँ जो कि 2023 से पेश आया
और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको इन तमाम सवालात का जवाब भी मिल जाएगा कि आप लोगों ने जब ऐसी अगर खुदा न ख़ास्ता सूरत हाल पेश आती है तो आपने करना क्या है। चाहे वो आपके अपने साथ पेश आती है या किसी के साथ पेश आती है, ये दोनों सूरतों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे ज़रूर सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा इंशाअल्लाह, तो आप किसी परेशानी से दो-चार नहीं होंगे, बल्कि आप मदद करने वाले बन जाएँगे। तो हुआ ये कि वो ख़ातून जो हैं, एक ख़ातून थीं जो हमें नज़र आईं कि जब मग़रिब की नमाज़ की अदायगी हो चुकी तो उस वक़्त वो ख़ातून जो थीं सब लोग जब एग्ज़िट करने लगे गेट से, तो वो ख़ातून गेट के पास ही बड़ी परेशान सी घूम रही थीं और वो चारों तरफ देख रही थीं और उनका जो चेहरे का रंग था वो पीला पड़ चुका था और उनके वो पसीने-पसीने हुई हुई थीं और उनको जो है उनके चेहरे से फ़िक्र और परेशानी नज़र आ रही थी। तो ऐसे में जब हमने उनकी ये चीज़ें नोट की तो उनको समझ आ गई कि ये मुझे देख रहे हैं कि ये परेशान हैं, तो उनको भी समझ आई तो वो फिर हमारे पास आईं। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमने उन्हें बताया कि हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका होटल कहाँ है? तो हमने कहा हमारा होटल बिल्कुल करीब है यहाँ से। तो हमने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हैं? तो कहती है मैं आज ही पहुँची हूँ और मेरा ताल्लुक जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के इलाके क्वेटा से है और हम आज ही आए हैं और मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ आज यहाँ पहुँची हूँ और अभी नमाज़ की अदायगी हमने की है, लेकिन अब मुझे अपने जो हस्बैंड हैं वो नहीं मिल रहे और बेटे नहीं मिल रहे, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? उनसे पूछा गया कि आपको कुछ याद है कि आप कहाँ से आई थी? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो उनके साथ आई थी, ना मुझे गेट नंबर पता है, ना मुझे रास्ते का पता है। तो मैं आप लोगों से ख़वातीन ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने मर्द हज़रात के साथ भी जाती हैं, तो आप लोगों को पर्सनली भी आप लोगों को खुद अपने लिए जो है ना ये काम करना है, जो मैंने अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने देखना है कि आप कहाँ से जा रही हैं, आप किस गेट नंबर से जा रही हैं। पर्सनली भी आपने ये अपने लिए कोशिश करनी है और कोशिश करें कि आपके पास मोबाइल हो, आपके पास डेटा हो और अगर फ़ौरी तौर पे ये चीज़ें नहीं हो सकीं तो आपने फिर इन चीज़ों पे अमल करना है जो मैं बता रही हूँ आपके पास। तो आपके पास एक शिनाख्ती लॉकेट जो आपको गवर्नमेंट देगी वो आपके गले में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास एक जो होटल का कार्ड है, जब आप अपने होटल में पहुँचेंगे मदीना में तो आपने अपना होटल का कार्ड ज़रूर लेना है और वो कार्ड आपके पास होगा और यहीं से इस खातून की जो मुश्किल है वो आसान हुई। जब हमने उनसे ये पूछा कि आपके पास क्या होटल का कार्ड मौजूद है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास है और जब उन्होंने उस होटल का कार्ड निकाला तो हमने देखा तो हमें तो ज़ाहिर है नहीं पता था कि ये होटल कहाँ वाक़ है। लेकिन हम उनकी मदद करना चाहते थे ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ में थीं। तो हमने उन्हें सजेशन ये दी कि आप ऐसा करें कि हमारा होटल बिल्कुल सामने है, आप हमारे साथ चलें। हम तो नहीं जानते कि ये होटल कहाँ वाक़ है और आपको कहाँ पहुँचाना है और आपके हस्बैंड और बेटे जो हैं वो इस वक़्त उस होटल में मौजूद हैं, लेकिन हम उनके पास आपको कैसे लेकर जाएँ क्योंकि हम खुद नहीं जानते क्योंकि हमें खुद आए हुए सिर्फ़ 2 दिन हुए हैं। तो उस खातून को हमने कहा कि आप हमारे साथ होटल चलें, वहाँ पर पाकिस्तानी मुआविन मौजूद हैं और वो जो पाकिस्तानी मुआविन हैं, उनको ज़रूर पता होगा इस बारे में कि ये होटल कहाँ मौजूद है। तो इंशाअल्लाह आपकी मदद हो जाएगी और हम आपको आपके मकाम पर इंशाअल्लाह पहुँचा देंगे। तो वो खातून जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थीं, थोड़ी-सी कशमकश में थीं कि वो क्या करें, कि अगर वो हमारे साथ चल पड़ती हैं तो शायद वो अपनी मंज़िल से और दूर हो जाएँगी। लेकिन हमने उनको फिर तसल्ली दी, उनको यकीन दिलाया कि आप हमारे साथ चलें, आपका मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा, हम आपको आपके होटल में पहुँचा देंगे। और फिर यही हुआ। जब खातून जो हैं वो हमारे साथ चल पड़ीं और रास्ते भर भी वो बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ में थीं। ख़ैर फिर वो जब हम पहुँच चुके अपने होटल में तो वहाँ पर पाकिस्तानी मुआविन एज़ यूजुअल मौजूद थे। उनसे बात की तो उन्हें हमने बताया इस खातून की परेशानी, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उन्हें हमने बिठा दिया था तो उन्होंने पानी वग़ैरह पूछा और उसके बाद उन्होंने फ़ौरी तौर पे हमने कार्ड दिया कि ये इनके होटल का कार्ड है। उन्होंने उसी वक़्त फ़ोन नंबर्स घुमाए और उन्होंने इस होटल के बारे में मालूम कर लिया और फिर उस होटल के बारे में जब उन्होंने मालूम किया तो उन्हें पता चला कि हाँ, यही इस खातून का होटल है। और लेकिन अब प्रॉब्लम अगली ये थी कि इस खातून को उस होटल तक कैसे पहुँचाया जाए। वहाँ पर जितने भी मर्द हज़रात थे उनमें से कोई भी जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ कि वो इस खातून को उस होटल तक पहुँचा दे। उन्होंने इस खातून को के वाक़े को सुना तो ज़रूर लेकिन इसके बाद सब जो है वो वहाँ से तितर-बितर हो गए यानी कोई भी वहाँ पे ना रहा
और फिर जो पाकिस्तानी मुअव्विन थे, उन्होंने इस औरत को, इस खातून को समझाना शुरू किया कि आपका होटल यहाँ वाक़ है और आप इस तरह जाएँगी। तो मैंने उन्हें कहा कि इन्हें नहीं समझ आएगा, ये नहीं जा सकती। तो जिस पर पाकिस्तानी मुअव्विन ने कहा कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं तो नहीं जा सकता। तो फिर मैंने अपनी खिदमत पेश की। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे समझाएँ, मैं इस खातून को इसकी मंज़िल पर छोड़ कर आऊँगी। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, बाहर निकल कर उन्होंने मुझे दिखाया भी और बताया भी कि ये होटल है और इस होटल के पीछे-पीछे इस तरह से आपने बैक पे जाना है और स्ट्रीट के अंदर फिर वहाँ पे इनका ये होटल मौजूद है। ख़ैर मैंने उनसे रास्ता समझा और फिर मैं उस खातून को लेकर अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी और मैं जाते-जाते रास्ता भी देखती जाती थी कि मैंने वापस होटल भी पहुँचना था। कार्ड मेरे पास मौजूद था। जब हम मंज़िल के करीब पहुँचे तो वहाँ हमने पूछ लिया ये होटल इसी स्ट्रीट के अंदर मौजूद है? उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल इसी स्ट्रीट के अंदर मौजूद है और मैं जो हूँ इसी होटल में जा रहा हूँ, तो आप इस खातून को मेरे साथ कर दें तो मैं इनको ले जाता हूँ। तो फिर मैंने हमारे पाकिस्तानी भाई थे और फिर हमने यही किया कि उस खातून को जो है उनके साथ हमने भेज दिया जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा शुक्रिया अदा किया दिल की गहराइयों से और पता चल रहा था उनकी आँखों में आँसू थे। तो ख़ैर उनकी मंज़िल पर पहुँचाने के बाद फिर मैं वापसी का सफ़र जब मैंने शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और मैं अपनी होटल में बहुत बआसानी अब क्योंकि मैं रास्ता जो है वो अपना देखती हुई गई थी कि मैंने किस तरह से जाना है और जब मैं वापस आई हूँ तो बस डेढ़ 2 घंटा ये मुझे सारा इसमें लग गया। यानी उनको मस्जिद नबी से होटल पहुँचाने में, फिर पाकिस्तानी मोमिन से बात करने में, फिर सारा उनका मालूमात करने में, फिर उसके बाद समझ कर उनको पहुँचाने में और फिर वापस आने में। इस सारे प्रोसीजर में तकरीबन 2 घंटे मुझे लग गए थे लेकिन इसके बाद यकीन जानिए कि जिस कदर क़ल्बी सुकून मिला है और जिस कदर खुशी हासिल हुई दिल को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इनकी मदद करने का ज़रिया बनाया। आप लोगों के साथ शेयर करने के 2 मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि आपके साथ इस तरह की कोई परेशानी या तकलीफ़ ना बने और अगर बन जाए तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है और अगर आप किसी और के साथ बन जाती है तो आप उसकी मदद करने वाले बन जाएँ। तो आपने मदद ज़रूर करनी है जिसको जिस चीज़ की और जिस मदद की भी ज़रूरत है, आपने आगे बढ़कर उस मदद को करना है, हक़ूक़ुल इबाद को ज़रूर अदा करने हैं और फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी खुशी हासिल होती है। कि आज की वीडियो का खुलासा ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो अपने होटल का कार्ड ज़रूर हासिल करना है। इसके साथ ही अपना शनाख्ती लॉकेट आपने ज़रूर पहनना है और अपने कार्ड को अपने जो दस्ती बैग है उसके अंदर रख लेना है और आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही जो आप जब भी मस्जिद नबी जाएँगे तो जाते हुए सबसे पहली दफ़ा जब आप जाएँगे तो आपने अपने रास्ते को याद करके जाना है और शनाख्त रखनी है और फिर जिस गेट से एंटर होंगे उस गेट का नंबर आपने नोट कर लेना है और फिर उसी गेट से वापस अपने होटल तक आ जाना है। तो ये सारा प्रोसीजर था और जो आपको बताना था और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आपने अपनी किसी बहन और भाई से मदद ले लेनी है और बिल्कुल भी नहीं शर्माना और बिल्कुल भी नहीं झिझकना और अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर वसीला पैदा करके आपकी इस परेशानी को दूर कर देगा। आज़मीन हज आप लोगों से कहना ये है कि ये वीडियोज़ मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी और तकलीफ़ का सामना वहाँ जाकर ना करना पड़े। तो ये सिर्फ़ वीडियोज़ आप लोगों की आसानी के लिए बनाई जा रही हैं, तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, बिल्कुल फ्री है ये और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो मालूमात है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और आपके लिए भी ये सदका जारिया बन जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।
बस आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी से काम लेते हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोगों को रहनुमाई मिले और आप लोग किसी परेशानी या तकलीफ़ से बचें। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।